बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेसिक कॉन्सैप्ट सीरीज़ का अज का जिहड़ा साडा लैक्चर हैगा ना, वो हैगा रिवर्सिबल रिएक्शन की एक टाइप, जिसको आप बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन को हम लोग आज के लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी से पहले हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शंस, तो इन पे हम लोग लेक्चर देख चुके हैं, मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उसके लिए आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से, वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर आपने पूरा देखना है। होपफुली बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उससे अगर आपको रिवर्स रिएक्शन लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि एक केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जिस प्रोसेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस, जिनको आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं, आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन एज प्रोडक्ट्स। जो बेसिकली एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जिनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दोबारा से समझ लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मीन्स कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपके सामने मैंने ये एक केमिकल इक्वेशन राइट की फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बन रहा है जो कि बेसिकली वाटर है। ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन होता है, ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन की ही तो टाइप्स होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि ए रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टुगेदर टू रीफॉर्म रिएक्टेंट्स एट द सेम टाइम रिएक्टेंट्स आर फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। अब जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसी वक्त प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके दोबारा से ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। तो ऐसा जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। कैसे पता चलेगा आपको कि ये जो मेरे सामने रिएक्शन लिखा हुआ है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है? तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की? डबल एरो के साथ, इस तरह से। ठीक है। डबल कंप्लीट एरो भी आप लिख सकते हैं, डबल कंप्लीट एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डबल हाफ एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ डेली लाइफ में रिवर्सिबल रिएक्शन की। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जिसमें सॉलिड बेसिकली कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में, जब आप उस सॉलिड को हीट करते हो। ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग इज़ टर्निंग ऑफ आइस इनटू वाटर। जैसे आइस है जो कि सॉलिड होती है, उसको आप लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आइस भी बेसिकली होती तो वाटर ही है, लेकिन ये वाटर की सॉलिड स्टेट होती है। इसको आप लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं
तो ये जो रिएक्शन होता है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जिस आइस को आपने वाटर में कन्वर्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो आप उसको दोबारा से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने चुक के फ्रिज रख दो, ठीक है। तो मीन्स के आइस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड वाटर में, और लिक्विड वाटर को आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस है ये बेसिकली क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि आप लिक्विड वाटर को आप दोबारा से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आप फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग क्या होती है? व्हेन ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग इज टर्निंग ऑफ वाटर इनटू आइस, कि वाटर, लिक्विड वाटर को आप आइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक हो गया जी। या इसके अलावा बॉयलिंग। अब देखें बॉयलिंग क्या होती है? जब कोई भी लिक्विड आप उसको लिक्विड को कन्वर्ट करते हो गैस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयलिंग बोलते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयलिंग बोलते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ बॉयलिंग इज टर्निंग वाटर इनटू द वाटर वेपर। जब आप वाटर को हीट कर देते हो, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब कोई भी आप इस तरह से वाटर को आप गर्म कर रहे हैं या कोई भी चीज़ पका रहे हैं जिसमें वाटर अवेलेबल है, तो और अगर आपने उस बर्तन के ऊपर ढक्कन दिया हुआ है, तो जब आप ढक्कन को उतारते हो, आप देखते हो उस ढक्कन के ऊपर ना वाटर डिपॉजिट हुआ हुआ होता है। वो हो क्या रहा होता है कि नीचे से बेसिकली वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ऊपर ढक्कन से टकरा के वो वेपर्स दोबारा से बर्तन के अंदर गिर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है कि लिक्विड से गैस बन रही है, मीन्स के वेपर्स बन रहे हैं, और वेपर्स दोबारा किस में गिर रहे हैं? नीचे बर्तन में, लिक्विड में गिर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है ये, ठीक हो गया जी। तो ये एग्जांपल्स आपने देख ली एवरीडे लाइफ की रिवर्सिबल प्रोसेसेस की। तो होपफुली ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो जी, अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ए रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हो? तो जी रिवर्स रिएक्शन क्या होता है कि द रिएक्शन विच प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ प्रोसीड कर रहा होता है, मीन्स के प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को तुसी की बोलते हो? रिवर्स रिएक्शन बोलते हो, ठीक हो गया जे। ए डेफिनेशन तुहानू पसंद नहीं आई तो फिर एक होर डेफिनेशन वेख लो। रिवर्स रिएक्शन को आप कुछ इस तरह से भी डिफाइन करते हो कि जी द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टुगेदर टू रीफॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, दोबारा से ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग जनरल रिएक्शन देखते हैं। कोई ए और बी दो रिएक्टेंट्स थे मेरे पास, और सी और डी जो हैं वो प्रोडक्ट्स थे। तो अब अगर सी और डी जो कि प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? ए और बी ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बना देते हैं। मीन्स के जिन रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बने थे ना सी और डी, इन्होंने दोबारा से रिएक्ट करके क्या बना दिया? रिएक्टेंट्स बना दिए। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे सिंगल एरो यूज़ किया है फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसको आप डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं ना अलग अलग, तो फिर आप सिंगल एरो यूज़ करते हो, ठीक है।
अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान एक रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में अमोनिया बनता है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 × 2 6 हो गए, तो यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा। तो ये एक मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट कर दी, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको डबल एरो नज़र आ रहा है। इस रिएक्शन की कंडीशन बता देता हूँ आपको। आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर 200 atm होता है, और इस प्रोसेस को बेसिकली आप क्या बोलते हो, हैबर प्रोसेस बोलते हो, प्रिपेरेशन ऑफ अमोनिया को। अब ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है और आपको कहा जाए कि भाई रिवर्स रिएक्शन लिखो इसका। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन? प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, अमोनिया प्रोडक्ट है, तो मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, सिंगल एरो लगाऊंगा, कंडीशंस राइट करूंगा उसी तरह से। फिर यहाँ पे मैं रिएक्टेंट्स लिखूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट से आपने रिएक्टेंट्स बना दिए बाय यूजिंग ए सिंगल एरो। तो इस तरह से आपने बेसिकली ये रिवर्स रिएक्शन राइट कर दिया। फॉर एनी गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन आप इस तरह से रिवर्स रिएक्शन को राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए रिवर्स रिएक्शन दिया हुआ हो, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ हो, रिवर्स रिएक्शन लिखना हो, तो इस तरह से राइट कर दोगे। अदरवाइज रिवर्स रिएक्शन पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन रिवर्स रिएक्शन, तो फिर ये जो हमने सारी कहानी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाई है ये आपने एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक हो गया जी। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, या ईमेल भी कर सकते हो मुझे पर्सनल। जे तो ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।